हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडवे इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि बेटा अभी 3 मार्च को अभी आप लोगों का मराठी का पेपर खत्म हुआ। हम लोग ने जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बनाए थे, जो जो इम्पोर्टेंट पोएम दिए थे, जो जो इम्पोर्टेंट स्थूल वाचन बोले थे, रिपीट रीडिंग के को भी चैप्टर्स दिए थे, उन्हीं सब चैप्टरों में से आपके पैसेज, अप्रिसिएशन और क्वेश्चन आंसर सब आए थे। और ओवरऑल हम लोग ने जो भी स्ट्रेटेजी प्लान किया था कि कैसा क्या करने का, वो हिसाब से सब बच्चों ने लिख के अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारा बच्चों लोग ने प्यार दिया और इसकी वजह से हम लोग इंकरेज हुए और ज्यादा मोटिवेट हो गए। आप लोगों के साथ फिर से आपके साथ एक बार फिर से शेयर करने के लिए आ गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेपर है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लोग के लिए इंग्लिश का पेपर भले फर्स्ट लैंग्वेज हो, बट उन लोगों का इंग्लिश में मार्क्स नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी बना रखा हो कि आप लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाओ, मतलब कौन कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन करने का, मतलब पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कौन कौन सा पैसेज करोगे, कौन कौन सा पोएम के पैसेज करोगे और अप्रिसिएशन करोगे, और एंड क्या क्या ग्रामर करके जाने का, जिसकी वजह से आप लोगों को पेपर में इजीली आप लोग आराम से उसको भी टैकल कर दो। और जो हमारा लैंग्वेज में ड्रीम है कि 70+ लाने का कोई भी हालत में, तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो बेटा आप लोग को बस कुछ करना नहीं है, बस जितना बता रहा हूँ उतने पे ध्यान रखो, उतने ही पैसेज करो, उतना पोएम, उतने ग्रामर के पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और ओवरऑल जो भी तुम्हारा लेटर राइटिंग का पार्ट है, मतलब राइटिंग स्किल का जो पार्ट है, वो सब कर लो उतना, तो माने इजीली आप लोग का जो 70+ का जो ड्रीम है वो हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बेटा बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो भी तुम्हारे पेपर्स रहेंगे हम लोग ऐसे आपको हेल्प करते रहेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, जिसके जरिए आपको सबसे पहले आपके पास मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, चलो बेटा अभी हम लोग देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या तुम्हारा पेपर में रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेटा बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये तुम्हारा जो 10th का इंपॉर्टेंस, ये 10th का इंपॉर्टेंट इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों का ये जो 10th का जो इंग्लिश का पेपर है, ये आपको 5 सेक्शन तक डिवाइड किया गया। तो मतलब सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक का आपका पूरा इंग्लिश का पेपर कवर किया गया। तो हम लोग देख लेते कि आपके मतलब ये जो इंग्लिश के पेपर में क्या रहेगा। पहला जो सेक्शन 1 रहेगा तुम्हारा, ये सेक्शन 1 है तुम्हारा लैंग्वेज स्टडीज का, उसमें तुम्हारा ये सेक्शन में पूरा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन सा ग्रामर सीधे पे करना पड़ेगा और कौन कौन सा ग्रामर तुमको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो A1 क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दे देंगे, 4 करना पड़ेगा। उसमें ये सब वेरायटी के ही ग्रामर पूछे जाएंगे जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया। मतलब इतना पूरा नहीं पूछे जाएंगे, मतलब इसी में से कुछ ना कुछ रहेगा। बहुत सिंपल ग्रामर से आराम से आप लोगों को 1 मार्क्स से ग्रामर गिला गया, मतलब 5 ग्रामर दे देंगे, उसमें से 4 करना रहेगा। हर ग्रामर के लिए 1 मार्क है। जैसे कि कंपाउंड द वर्ड कंपाउंड करने का, इंफिनिटिव निकालने का, जिरेंट निकालने का, या प्रेजेंट या पास्ट पार्टिकल्स करने का। मतलब ये भी तुम्हारा एकदम इजी ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है। इंफिनिटिव निकालना, जिरेंट निकालना, प्रेजेंट पार्टिकल्स करना, पास्ट पार्टिकल्स करना, प्रेजेंट पार्टिकल के आईएनजी ऐड करेंगे, पास्ट पार्टिकल में उसका थर्ड फॉर्म में करके बना देंगे। तो उसके बाद में अभी जो थर्ड वन इज पंचुएट द फॉलोइंग, फोर्थ वन इज फाइंडिंग द 2 हिडन वर्ड्स, मतलब एक वर्ड दे देगा उसमें से हिडन वर्ड्स निकालने का। फिफ्थ वन इज स्पॉट द एरर। वैसे मैंने आप लोगों के लिए ये यहाँ पे 9 क्वेश्चन लिख के रखा हूँ जो तुम्हारा लैंग्वेज स्टडीज में करके आने का। ये तुम्हारा A1 पार्ट है, मतलब ये बहुत इजी सिंपल ग्रामर है, सब इसमें यही ग्रामर में से आएगा। आगे A2 पार्ट मतलब मिडिल लेवल, मतलब 3 क्वेश्चन दे रहे उसमें से 2 करना रहेगा 4 मार्क के लिए, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है तुम्हारा। तो ऐसे 2 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क है। इसके अंदर बेटा आप लोगों को 5 ग्रामर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा इससे हायर है। मतलब ये ग्रामर बहुत सिंपल है, बेसिक है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अभी टाइम है, मंडे को एग्जाम आराम से हो जाएगा। तो जैसे कि मेक द सेंटेंस होमोफोन एंड होमोग्राफ, ये हो गया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्जन ऑफ अ टेंस, चेंज द वॉइस, वर्ड रजिस्टर। मतलब वर्ड रजिस्टर में आप लोग को अगर दिया रहेगा तो 4 वर्ड बनाना कंपलसरी आप लोगों के लिए। उसके अंदर चैलेंजिंग लेवल में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 करना रहेगा 2 मार्क के लिए, मतलब जो एक ही ग्रामर रहेगा वो 2 मार्क के लिए रहेगा। इसमें 3 ग्रामर मैं बता रखा हूँ, इसी तीनों में से 1 से 2 रहेगा आपके। जैसे कि चेंज द डिग्री, पिक आउट द मोडल ऑक्सिलरीज, लास्ट वन इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज अ नाउन और वर्ब इनटू द सेपरेट सेंटेंस। मतलब एक तो वर्ड से देगा उसको अपने नाउन के फॉर्म में बदल के सेंटेंस बनाने का, या तो
वो आपके फॉर्म में बनाने का है। तो डिपेंड करता है, जो ऐसा हिंट दे रहेगा पेपर में वो हिसाब से करना पड़ेगा। तो बेटा चलो ये हमारा सेक्शन 1 होगा। अभी सेक्शन 2 जो रहेगा तुम्हारा टेक्सचुअल पैसेज, मतलब 3 पैसेज जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक करेगा। अब पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो चैप्टर में मार्क करके रखा हो यूनिट के वाइज के हिसाब से आप लोग वही यूनिट पे जाके पढ़ो, वही यूनिट के प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों का इजीली मार्क्स हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ जो सेक्शन 2 रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2A रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2B रहेगा। दोनों 10-10 मार्क के 2 पैसेज आएंगे आपको, 10-10 मार्क के 2 पैसे आने वाले। तो ये कौन कौन सा पैसेज आपकी प्रैक्टिस करने का भी सुन लीजिए। यूनिट 1.3 ऑन विंग ऑफ अ करेज, यूनिट 1.6 द आर्चरी ऑफ नेचर्स, यूनिट 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स, यूनिट 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, यूनिट 3.5 एंड यूनिट 3.6 एंड लास्ट वन इज अ यूनिट 4.2। तो ये जो बेटा इतना मैं यूनिट देख रखा हूँ, अभी आपको इतना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्या इंग्लिश का लैंग्वेज का ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारा फर्स्ट लैंग्वेज है, तो इसकी वजह से पेपर तुम्हारा टफ बनता है, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। ये सब चेक करके जाओ, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हर पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपके पैसेज से रिलेटेड रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा। तो आप लोग जो चीज अगर ये पैसेज को अच्छे से कर लोगे, ये चैप्टर को अच्छे से करके आओगे, आप इजीली से पैसेज कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको 10-10 मार्क का 2 पैसेज आराम से करने मिल जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन 3 सेक्शन जो है वो पोएट्री सेक्शन है, जो 10 मार्क के लिए रहता है। 5 मार्क का पोएट्री का पैसेज पूछा जाएगा, 5 मार्क का अप्रिसिएशन रहेगा। तो बेटा ये जो पोएट्री में आप लोग 4 पोएट्री करके आओगे, इसी में से आपका पोएट्री का पैसेज भी रहेगा, इसी में से आपका अप्रिसिएशन भी रहेगा। जैसे कि यूनिट 1.1 where the mind is without fear, unit 2.4 the fully, unit 4.4 the height of the ridiculous, and unit 1.4 all the world is a stage। मतलब बेटा ये जो दोनों करके आओगे, दोनों चैप्टर्स, जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट दे दिया, जो पोएम के इंपॉर्टेंट है, यही पोएम यही चैप्टर्स आपके बोर्ड के पेपर में दिखने वाला है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से ध्यान दो, पैसेज प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, तब देखो अपना 70+ नहीं आएगा तो बोलना, 70+ लाना है तो लाना है, ठीक है। चलो अभी हमारा ये जो बता दिया मैंने, अभी सेक्शन 4 पे देख लेते, जो तुम्हारा नॉन टेक्सुअल पैसेज रहेगा, बहुत इजी रहेगा। इसमें क्वेश्चन से जो भी पूछे रहेंगे इजीली आप लोग फाइंड कर पाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लो बेटा, ये फिर नॉन टेक्सुअल पैसेज आपको 10 मार्क के लिए रहेगा, जैसे सेम टू सेम 5 क्वेश्चन जैसे टेक्सुअल में रहता है वैसे 5 क्वेश्चन ये नॉन टेक्सुअल में रहेगा। उसके बाद में समरी लिखना पड़ेगा, समरी राइटिंग बनाना पड़ेगा 5 मार्क का। एक दो बात मैं आपको लोग को बात दिलाना चाहता हूँ, ये समरी राइटिंग बेस्ड ऑन द नॉन अनसीन पैसेज पे रहेगा। अनसीन पैसेज मतलब जो भी पैसेज रहेगा वही पैसेज के हिसाब से आपको उसका समरी बना के देने। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग को समरी में मार्क्स क्यों नहीं मिलता 5 में से 5, उसका बात ध्यान देना। तुम लोग को राइट द टाइटल ऑफ द समरी, मतलब उसका एक मेन टाइटल जो रहेगा पैसेज का वो मिडल में लिखना पड़ेगा, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, उसी पे तुम्हारा 1 मार्क्स है। बाकी तुम लोग समरी कम से कम हाफ पेज से भी कम बनाना पड़ेगा, तब आपको बेटा 5 में से 5 मिलेगा। इजी देखने का मेन पॉइंट्स क्या है, ओवरऑल उसको करके बना देने का। ये तुम्हारा हो गया सेक्शन 4 के बारे में। अभी चलो सेक्शन 5 जो सबसे ज्यादा वेटेज है 25 मार्क के लिए आप लोग का राइटिंग स्किल। ये जो राइटिंग स्किल है बेटा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहे हैं, और हर चारों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए रहेगा। जैसे कि आपको लेटर राइटिंग करना पड़ेगा, 2 लेटर देंगे, एक तो फॉर्मल एक तो इनफॉर्मल। उसमें कंप्लेंट रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगा फॉर्मल में। इनफॉर्मल में टू रिलेटिव्स, मतलब रिलेटिव को कोई भी ब्लेसिंग वगैरह ग्रीटिंग वगैरह कुछ भी पार्टीज के लिए ऐसा बुला सकते हैं। तो आप लोग, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा फॉर्मल लिखना, क्या उस पर स्टेप ज्यादा है, स्टेप ज्यादा करने से उस पर मार्क्स ज्यादा मिलेगा। सेकेंड वन इज क्वेश्चन नंबर 6 B1 दिया है, वर्बल टू नॉन वर्बल, मतलब आप लोगों को एक मैप दे देंगे, या तो कुछ टेबल्स दे देंगे, या तो सर्कल में कुछ डायग्राम देगा, उसके हिसाब से उसके बेस पे आपको उसको पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। और कभी कभी पैराग्राफ दे देंगे, आपको वो बनाना पड़ेगा, उसका मैप वगैरह टेबल्स वगैरह बनाने होते हैं। दैट इज अ वर्बल टू नॉन वर्बल टू वर्बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सपांड द फॉलोइंग आइडियाज और न्यूज रिपोर्ट, मतलब ये सब जो 2 ऑप्शन दिया, इन दोनों में से एक ही करना है आपको, दोनों करने की जरूरत नहीं। मतलब तो न्यूज रिपोर्ट देगा, एक्सपांड फॉलोइंग आइडियाज, मतलब कोई एक सेंटेंस दे देगा, उसको आपको बड़ा करके उसको आगे का स्टोरी आपको समझ के उसको लिखना पड़ेगा। And last one is the question number 7 B1
डेवलपिंग स्टोरी, नरेटिंग एंड एक्सपेरिमेंट। नरेटिंग एंड एक्सपेरिमेंट और डेवलपिंग स्टोरी मतलब बिगिनिंग का पार्ट दे देगा, आपको एंड तक खत्म करना पड़ेगा, तो एंडिंग पार्ट दे देगा, आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करके उसको एंड तक खत्म करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैं बना के रखा हूँ इंग्लिश पेपर के लिए, अब आप लोग टेंशन मत लो। जैसे मराठी में अपना जो पैसेज दिया था और पोएम्स दिया था और रैपिड रीडिंग के स्तुतिवाचन के चैप्टर्स दिए थे, वही सेम टू सेम इंग्लिश में भी आप लोगों के साथ में आने वाला है। जो मैं आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, तो अभी बेटा अभी भी टाइम बचा हुआ। आप लोग का मंडे को पेपर है, आज का दिन और कल का दिन अच्छे से यूटिलाइज करो, जो बता के रखो, जैसा प्लानिंग करके रखो, वही हिसाब से हम लोग प्लान करके कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जो भी बोला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पोएम वही करके आओ, वही आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से 70 का जो दावा है वो ठोक के आने का है, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू।